मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन हो ही नहीं रहे। 8 फरवरी को मैं अभी तक वो आदमी हूँ जो समझता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगी। फिर मैं तो आज ही रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जीता हुआ होता हूँ और मुझे हरा दिया जाता है। कल आपने परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप देखें, पूरा दिन जावेद हाशमी केस। मैं वो इलेक्शन जीत गया। हाई कोर्ट एतजाज़ हसन और फ़ारूक लगानी ने हमारे 20,000 शनाख्ती कार्ड छुपा लिए। हाई कोर्ट ने मुझे मेरे हक़ में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे 3, तो उन्होंने इख्तलाफी फैसला लिखा जिसमें मैं जीता हुआ था। उस जावेद हाशमी केस का जो मशहूर है आज, उसके ज़रिए मुझे हरा दिया गया। अब इससे पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो हमसे भी, सुप्रीम कोर्ट से भी जब इंतखाबात हो रहे होंगे तो उनका अख्तियारात हमसे भी ज़्यादा होंगे। यही अब ये फैसला किया है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कि वो उनके अख्तियारात जावेद हाशमी केस के अंदर तय हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बड़ा है, इसलिए हम इनको बल्ला का निशान नहीं देते। हम इंटरफेयर कर नहीं सकते जावेद हाशमी केस के मुताबिक। तो मैं तो उस वक्त भी जो जीता हुआ था वो हरा दिया गया। मैं आज भी कहता हूँ जावेद हाशमी केस को आग लगा। एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी, उसको आपने निकाल के रख दिया है बहाना जावेद हाशमी केस का। उसमें तो मुझे अकेले को हराया था, इसमें उन्होंने पूरी कौम को हरा दिया है, जिसमें मैं उनसे गिला भी करता हूँ। और ये मेरा हक भी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाए उस पर अपनी राय। जिस आदमी को 2 दिन पूरे सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार में जावेद हाशमी की रट लगा रखी है आपने। जजेस भी कह रहे हैं जावेद हाशमी, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं जावेद हाशमी। और भाई जावेद हाशमी का वो केस जो है जिसमें एक आदमी को आपने हराया था, अब पूरी कौम को आप हराने पे आ गए हैं। वो इलेक्शन बिल्कुल लग ही नहीं रहे। एक पार्टी है वो उसका निशान ही नहीं है। एक लिहाज से तहरीक इंसाफ जो है वो कलअदम हो गई है। अनाउंस किस्म का उसके ऊपर कलअदम करा दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आज आप मुझे बताएं, कोई जीते या हारे, वो अपने आप को तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कह नहीं सकता। जीत जाए तो भी असेंबली में जाके तहरीक इंसाफ का वोट हर्फ नहीं उठा सकता। तो फिर अमली तौर पे तो पाबंदी लग गई। तो इसलिए वो इलेक्शन जिसमें सबसे बड़ी पार्टी को एक तरफ आप रखते और कराएं, वो कभी भी इलेक्शन नहीं समझा जाएगा पूरी दुनिया की नज़र में। हम समझते हैं कि दुनिया जानती नहीं है, समझती नहीं है। फिर जब हम जाके कर्जे मांगेंगे, मईशत हमारी तबाह हो जाएगी। जहांगीर तरीन साहब को इतना ही मौका मिला है असेंबली में, जहां उन्होंने टेक्निकली सिद्दीक बलोच को निकलवा दिया था। अब वो समझते हैं कि मुल्तान जो है शायद ये कोई जो लीडर हैं जिनके पास शुगर मिले हैं, उन्हीं को हक है इस मुल्क में सियासत करने का, और कोई कर नहीं सकता। आप नाम उठा के देख लें, पार्टियों से हट के कितने मिले हैं, शुगर मिले हैं मियाँ साहबान की।
कितनी हैं आसिफ जरदारी साहब की, कितनी हैं जहांगीर तरीन साहब की, और फिर नीचे आप चले अहमद महमूद साहब की, उसको दूसरा जो वो अख्तर है जनरल हुमायूं अख्तर, सारे मेन जो आपकी क़यादत है मुल्क के अंदर, वो सिर्फ वही सियासत का हिस्सा लेने का अख्तियार भी उसी के पास है जिसके पास ज़्यादा शुगर मिले। चैन होता है, पॉसिबिलिटी होती है ना। मैं उसके तो नतायज आज आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। उस दिन फिर जो रिज़ल्ट आएंगे आप लिख लीजिए। 30 से 35% सीटें मुस्लिम लीग की, 15 से 20% सीटें पीपल पार्टी की, 20 से 30 सीटें छोटे सूबों की और छोटी जमातों की, बाकी सब आज़ाद। तहरीक इंसाफ का एक आदमी नहीं होगा उस असम्बली में, जा नहीं सकता। ये अगर इससे आप आज बैठे यही रिज़ल्ट ना हो, मुझे पकड़ लीजिएगा। फिर ये समझेंगे कि वो वज़ीर आज़म बनाएंगे किसी इन पार्टियों में से, नहीं। इनकी हैसियत ही नहीं होगी कंट्रोल करने की। इनके इतने कम उन्होंने रखे हुए हैं मेंबर्स कि वो आगे जाके वो डोमिनेट नहीं कर सकेंगे। मियां नवाज शरीफ को पीछे बैठना पड़ेगा। जरदारी साहब भी जाएंगे तो पीछे बैठेंगे। वज़ीर आज़म का हक समझा जाएगा तो मुझे तो कोई इतराज़ भी नहीं कि छोटे सूबे का होगा, कोई कर दिया है और वो अपने मुकदमे भुगत रहा होगा। मैंने यही बात कही थी इमरान खान से, उसे बुरी लगी थी। मैंने कहा इनका सहारा मत लो, तुम्हारे साथ वही करेंगे जो मियां नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप तो जाए ना, चला आया। हम अगर लोगों को जो फ्लो है, लोगों की सोच है, जो फ़िक्र है, उसके मुताबिक नतायज एक दफ़ा भी हमने नहीं लेने दिए। लोगों को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत हमने नहीं दी, इसलिए उसका तो इन्होंने बंद कर लिया है। वो तो बदकिस्मती होगी कि कोई इसका किसी मरहले पे ये रुका तो फिर खूनी इनकलाब आएंगे। मेरा ख्याल ये था कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो इलेक्शन डे के ऊपर किसी और को आगे आने भी नहीं देंगे, ये मेरा अंदाज़ा था, है अभी तक। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके भी रूह खींच ली गई है, तहरीक इंसाफ की रूह खींच ली गई है। वो कला है उनके, वो लीडरशिप कर रहे हैं, उनको ना तजर्बा है, उनके अपने मामलात जैसे हैं। उस पार्टी को अगर इतना आपने ख़त्म किया तो उसमें सिर्फ नुकसान इमरान खान का नहीं होगा, हमारा होगा, मेरा होगा, पाकिस्तान का होगा। मैं ये बात मानूँ या ना मानूँ, मुझे इमरान खान पसंद हो ना हो, मुझे उसके लक्षण अच्छे लगते हो ना लगते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरी कौम उसको लीडर तस्लीम कर चुकी है, उसको हीरो तस्लीम कर चुकी है। अब उसको आप कितनी देर जेल में बिठाएंगे, जब उसको निकालना पड़ेगा। अगर वो मज़ीद उसने स्टैंड लिया, उसकी हिम्मत है, स्टैंड लिया हुआ है उसने, मज़ीद उसने लिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये गुजारिशात हैं, मैंने आपके सामने रिजल्ट भी तो बता दिए, कंस्ट्रेंट्स भी बता दिए हैं, कौम के जो मसाइल हैं वो भी बता दिए हैं। अगर आप इसके बाद भी ये इलेक्शन ऐसे जो कर रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं है। हम तो खड़े रहेंगे, हम नहीं बैठेंगे, लेकिन आप ये सोच लें कि ये इंतखाबात के जब ये इनका नतायज को कबूल नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो इसके नतायज को नहीं कबूल करूँगा, कौम भी नहीं करेगी। फिर
रास्ता कौन सा है आपके पास?